हाँ, बचपन से यानी ही। बचपन का प्यार कहीं ना कहीं आपने पाया भी, उन्हें पढ़ाया भी, दरोगा भी बनाया। कभी किसी के साथ उनका संबंध है, कभी किसी और के साथ है, कभी कुछ मतलब छोड़ आगे। क्यों नहीं देते हैं जब लड़की खुद बोल रही है कि मेरा मतलब समझिए कि आपके अलावा भी संबंध है। वो हम लोग बचपन से मतलब साथ में थे, ये मेरे बचपन का प्यार है। तो ये तो अब जैसे सब कुछ होता था। आप कभी किसी से प्यार किए हैं? और उन दरोगा साहब के बारे में भी कुछ लिखिएगा। वो पोस्टेड शायद से कहाँ है? अहमदाबाद में है। आप लोग हो सके तो मेरा ये वीडियो या मेरा ये संदेश उन तक और उनके घर वालों तक, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, किसी तरह पहुंचा दी। दरोगा साहब के लिए आप अपनी पत्नी के लिए कुछ थोड़ा सा हल्का गुनगुनाइए। नहीं, गुनगुना नहीं पाएंगे। वो हीरा में आदमी गाना नहीं गा पाता है, गाना खुश रहने पे निकलता है। तो अच्छा, कुछ मैसेज उसके लिए? हाँ, उनके लिए तो है ही ना कि विचार करो ममता, पीछे क्या हुआ है नहीं हुआ है, इसको आगे आकर यहाँ से मतलब शुरुआत करते हैं, नया शुरुआत करते हैं। क्योंकि अब कुछ नहीं बचा है तुम्हारे सिवा। क्या है मतलब मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा? तुम देखो ना, खुद देखो क्या है। कुछ भी बचा है क्या? सब खत्म हो गया। 8th-9th क्लास में जो है इन्हें प्यार हुआ, जिससे प्यार हुआ था उससे शादी की, पढ़ाया लिखाया, उसे CISF में जो है दरोगा बनाया, है ना जी। और आज दरोगा बनने के बाद जो है वो महिला तलाक, दरोगा बनने के बाद पत्नी मांग रही है। लेकिन फिर भी ये बंदा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। सीधे कहते हैं कि वो मेरी कल भी प्यार थी, आज भी प्यार है, कल भी पत्नी थी और आज भी पत्नी है। क्या नाम हो रहा है आपका सर? मेरा नाम सुमित है, लेकिन मेरी पत्नी मुझे मोनू के नाम से जानती है। अच्छा, आपने पढ़ाया लिखाया पत्नी को? जी। हा? जी। 8वां क्लास से उनको चाहते थे, प्यार करते थे? हाँ, बचपन से यानी ही। बचपन का प्यार कहीं ना कहीं आपने पाया भी, उन्हें पढ़ाया भी, दरोगा भी बनाया। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दरोगा बनने के बाद ऐसा क्या कह दिया आपको कि मतलब तलाक वाली बात सामने आ गई? मुझे जो लगता है कि नौकरी होने के वजह से जो है वो बदल गई। अच्छा, वो क्या कहती हैं? कभी किसी के साथ उनका संबंध है, कभी किसी और के साथ है, कभी कुछ मतलब तमाम उस तरह के जो कि अनैतिक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा प्यार इसलिए नहीं है कि वो क्या करती है, ये पहले भी था, अभी भी है। छोड़ क्यों नहीं देते हैं जब लड़की खुद बोल रही है कि मेरा मतलब समझिए कि आपके अलावा भी संबंध है? वो खुद कह रही है, बल्कि समझिए कि सम्मानित एक पोस्ट पर है, दरोगा पोस्ट पे है, फिर भी उसकी ऑडियो है, सामने साक्ष्य है साहब। वो कहती मिल रही है कि मैंने गुनाह ही क्या किया है गैरों से संबंध के अलावा। मतलब समझ रहे हैं आप, दूसरों के साथ सोने के अलावा गुनाह ही क्या किया है। ऐसी लड़कियों को आप क्यों मतलब अभी प्यार कर रहे हैं? ठीक बात है, हम अब मुझे बोलने दीजिएगा। आप कभी किसी से प्यार किए हैं? आप किया है आपने कभी किसी से प्यार? अब बोलिए। तो अब इसका जवाब ही आप नहीं दे रहे हैं। इसका जवाब आगे पर निर्भर करता है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ और भली अच्छे से बता रहा हूँ, कैमरा के सामने देख के। मेरा प्यार इसलिए नहीं है कि वो क्या करती हैं, वो ये करे वो करे या चाहे कुछ भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, ये तो आपने कहा कि ऑडियो वीडियो के माध्यम से आपको पता चला या किसी कलीग के माध्यम से पता चल रहा है वो अपनी आचरण को जो है गलत बता रही है। कभी आपको डायरेक्ट बताई कि मतलब मैं किसी के साथ हूँ नहीं हूँ, या फिर मैं आचरण की बुरी हूँ? अतीत में उन्होंने क्या किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे भविष्य से मतलब है। वो आज आए, अभी से रहे हम लोग पति पत्नी की तरह, मेरे लिए वो मायने रखता है। ठीक बात है वो कि कैसी पत्नी आपकी, अच्छी है या फिर? मेरे लिए उनसे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। जब अच्छी थी तो आप ही बता रहे हैं कि हमारी माँ जब वेंटिलेटर पर थी, वो चाह रही थी कि हमारी बहू जो है आकर के मुझसे एक बार मिल ले, लास्ट स्टेज में थी, माँ तो गुजर गई ना, फिर भी वो नहीं आई, अच्छी कैसे हो सकती है? ठीक बात है, तो वो नहीं आई या वो किसी और से उनका अफेयर है, तो इसमें मैं कैसे गलत हुआ ये बताइए आप। मैं किसी को चाहता हूँ या चाहता था, मैं किसी से शादी किया या जिसके साथ रहा, अब उसको छोड़कर किसी और के साथ रहूं तो फिर मेरे में उनमें फर्क क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप सोचते हो अगर कोई भी महिला किसी मतलब 2 या 3 या 1 या 4 बदल के पुरुषों के साथ रहती है तो वो गलत है। तो अगर पुरुष भी बदल के एक महिला को छोड़कर अगर बदल कर महिलाओं के साथ रहता है तो पुरुष भी गलत हुआ। फिर मेरे में और दूसरों में फर्क क्या होगा? मेरे लिए मेरी पत्नी ही है। से कहीं ना कहीं लगता है कि आप पत्नी के बगैर नहीं रह पाएंगे। नहीं समझ रहे हैं आप? जैसे मेरे लिए मेरी पत्नी और यानी कि मेरे लिए मेरी ममता ही। अब ठीक है, उनको वो नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। वो आपके बगैर रह रही है, वो आपकी बचपन की प्यार को भूल गई, आपके समझिए कि स्ट्रगल को भूल गई, कैसे कैसे आपने पढ़ाया, कहाँ कहाँ उसके लिए काम किया, कहाँ समझिए सोए, अच्छा ऑप्शन था फिर भी आप किचन में सोए, वो भूल गई। आप उसे याद कर रहे हैं जी, मूव ऑन कीजिए आप। ठीक बात है। क्या 2 लोगों का प्यार एक जैसा होता है? आप सवाल का इसका आप विचार करिए तो
आप दो लोगों के प्यार को तुलना कर रहे हैं कि हम चाहे तो वो भी चाहे। ठीक है, उन्हें चाहना चाहिए था, अब वो नहीं चाहे, तो इसमें मेरा क्या अपराध है? आप बात समझिए। सब लोग ये कह रहा है कि मूव ऑन करिए, मूव ऑन करिए, ये उतना आसान नहीं होता है कि मूव ऑन करिए। अच्छा बताइए जरा, आपने उसके लिए क्या क्या किया? हम इसके लिए क्या क्या किए उनके लिए, कोई एक चीज हो तो बताएं। जैसे ये उनको भी भली भांति पता है, उनकी नौकरी से लेकर, उनके नौकरी से पहले से लेकर, बीच में, नौकरी के बाद भी, तमाम ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं जो मतलब हजारों हैं। अब मैं कोई दूसरे के लिए कर नहीं रहा था, वो मेरा प्यार है और वो मेरी पत्नी भी थी। मैं अपने पत्नी के लिए कर रहा था, अपने परिवार के लिए कर रहा था। उनको इन सब चीज़ों का मतलब ये ऐसे नहीं इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उठाया। ये सवाल उनसे भी एक बार मतलब किया जाना चाहिए। पता नहीं कोई मीडिया बंधु क्यों नहीं जाके करते हैं कि आपके पति ऐसे बोल रहे हैं, और आपने उनके त्याग, बलिदान या जो भी उन्होंने कष्ट सहे, जो पीड़ा उठाई, उसके एवज में आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये कोई एक दो तो है नहीं, मतलब अनगिनत है। क्या क्या बताएं? अनगिनत है। आप एक बार उनसे सवाल करिए, मतलब आप लोग तो मीडिया हैं, आपके हाथ तो कानून से भी लंबे हैं। उनसे सवाल करिए या उनके पिता से कि आखिर उस लड़के का, यानी मेरा, क्या मतलब अपराध था, क्या अपराध है? हाँ, एक सवाल करिए ना कि उसका अपराध क्या था। बस ये एक बात पूछिए, एक बात पूछिए और उनको कहिए कि सामने आकर इसका जवाब दें। अभी सुना कि आपने जो है फोन के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से जब भी बातें करते थे तो मस्ती मजाक, गाना, सिंगिंग सब करते थे। हाँ, तो बचपन का ही, हम लोग बचपन से मतलब साथ में थे, ये मेरे बचपन का प्यार है। तो ये तो अब जैसे सब कुछ होता था। दरोगा साहब के लिए, आप अपनी पत्नी के लिए कुछ थोड़ा सा हल्का गुनगुनाइए। नहीं, गुनगुना नहीं पाएंगे वो। अब पीड़ा में आदमी गाना नहीं गा पाता है, गाना खुश रहने पे निकलता है। अच्छा, कुछ मैसेज उसके लिए? हाँ, उनके लिए तो है ही ना कि विचार करो ममता। जैसे गुस्से में आकर बैठकर मतलब ऐसे नहीं होगा ना। विचार करना चाहिए तुमको कि हाँ, सब कुछ पीछे क्या हुआ है, नहीं हुआ है, इसको आगे आकर यहाँ से मतलब शुरुआत करते हैं, नया शुरुआत करते हैं। क्योंकि अब कुछ नहीं बचा है तुम्हारे सिवा। क्या है मतलब मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा? तुम देखो ना, खुद देखो क्या है। कुछ भी बचा है क्या? सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। आगे क्या उसके बगैर संभव है आपकी जीवन? मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल दोहरा रहा हूँ। मैं जिस सिचुएशन में इन्हें देख पा रहा हूँ कि एक मर्द कठोर होता है साहब, वो मोम का कोई दिया नहीं होता है महिलाओं की तरह, ठीक है। फिर भी जो है आज कठोरता, वो समझिए कि निखर मर्दों की वो कहिए कि वो चमक धमक नहीं दिख रही है। जैसा आप बता रहे हैं, इंजीनियर है, काबिल है, बीटेक किए हुए हैं, फिर भी कहाँ गई वो शुद्ध बुद्ध? दिख नहीं रही चेहरे। हमारे समाज में सबसे मजबूत चट्टानों को कहा जाता है, ठीक है। चट्टान भी एक समय जब ऐसा आता है जब धूप में और बारिश में भंगुर होकर टूट जाता है, वो भुरभुरा होकर। फिर हम तो हाड़ मांस के बने हुए इंसान हैं। एक लंबे समय से लगातार अब इस तरह से कोई मतलब तकलीफों को और पीड़ाओं को झेलेगा तो कोई भी टूटेगा। और पहले माँ थी तो हिम्मत मिलता था थोड़ा कि नहीं, मतलब लड़ेंगे, टूटेंगे नहीं वक्त से, परिस्थितियों से। अब माँ भी नहीं है तो अब कुछ दिखता ही नहीं है, मतलब समझ में नहीं आता है, पता ही नहीं रहता है कि अगले पल क्या होगा। अब आपकी जिंदगी का डोर कहीं ना कहीं समझिए आपके पत्नी के हाथ, मतलब हाँ, उनके सिवा कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं जीवन में। है परिवार के नाम पे कौन है मेरा? जैसे मैं अब अकेले रहता हूँ, अकेले सब कुछ मुश्किल से अपना किसी तरह स्वास्थ्य मतलब देखभाल अपना कर रहा हूँ, स्वयं करता हूँ। खाना क्यों नहीं खाते हैं आप? सुना कि मतलब जब से मतलब ये सब मामला हुआ, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। जैसे खाना पीना, जैसे कि जितना हो पाएगा उतना ही खा पाएंगे ना, मतलब नहीं हो पाता है ना वो सुचारू रूप से नहीं हो पाता है कुछ भी। ये है, तो ये हाल है प्यार में। समझिए, देखिए किस तरीके से प्यार निभाना कहिए इतना ही कठिन होता होगा, और प्यार करना कहना शायद आसान होता होगा। बाकी सारी चीज़ों पर जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा, और उन दरोगा साहब के बारे में भी कुछ लिखिएगा। वो पोस्टेड शायद से कहाँ है? अहमदाबाद में है। आप लोग हो सके तो मेरा ये वीडियो या मेरा ये संदेश उन तक और उनके घर वालों तक, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, किसी तरह पहुंचा दीजिए।